हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। आईपीओ रडार में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं जो इस वीक ओपन होने वाला आईपीओ है एक्वस लिमिटेड के बारे में। हम बात करते हैं जो आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और जो आगे जो अप्लाई करने के लिए जो लॉट साइज है और उसके लिए आपको कितने अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, और इसके साथ साथ कंपनी के बारे में भी जानेंगे और जो लेटेस्ट जीएमपी है इस समय स्टॉक के ऊपर। तो सारी बातें जानने वाले हैं आईपीओ के बारे में डिटेल में। पूरा वीडियो को देखिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको दूसरे आईपीओज की भी जानकारी समय समय पर ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आईपीओ जो है एक्वस इकोसिस्टम एक्वस लिमिटेड का आईपीओ ये ओपन होने वाला है। 3 दिसंबर को ये ओपन होगा और जो इसकी क्लोज होने की डेट है वो 5 दिसंबर को ये क्लोज होने वाला है। जो शेयर का फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर है और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 118 रुपये से 124 रुपये के बीच तय किया गया है। वहीं जो लॉट साइज है वो 120 शेयर के लिए है और जो सेल का टाइप है वो फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस और फ्रेश कैपिटल दोनों के लिए आईपीओ है। जो टोटल इशू का साइज है वो 7 करोड़ 43 लाख 39 हजार 651 शेयर्स का है और इनके लिए जो कंपनी कुल अमाउंट एग्रीगेट करने वाली है वो 921 करोड़ 81 लाख रुपए एग्रीगेट करने वाली है यानी जुटाने वाली है। जो फ्रेश शेयर्स इसमें बेचे जा रहे हैं वो 5 करोड़ 40 लाख 32 हजार 258 शेयर्स बेचे जा रहे हैं और इनके जरिए कुल 670 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। और वहीं जो ओएफएस है जो प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं उसमें 2 करोड़ 3 लाख 7 हजार 393 शेयर्स बेचे जाएंगे और उनके जरिए जो है प्रमोटर्स 251 करोड़ 81 लाख रुपए जुटाने वाले हैं। एम्प्लॉय को जो डिस्काउंट रखा गया है वो प्राइस बैंड के ऊपर 11 रुपए का डिस्काउंट तय किया गया है। अगर मान लिया कि प्राइस बैंड 124 रुपये अपर उस पर तय होता है लिमिट पर, तो उसमें से 11 रुपये माइनस करके इनको एम्प्लॉयज को 113 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। जो इशू का टाइप है बिल्डिंग आईपीओ है और जो लिस्टिंग होगी वो बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पर होगी। जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी डिसाइड करेगी वो मंडे 8 दिसंबर को होगा और इसके बाद जिनका अलॉटमेंट नहीं आएगा उनको पैसा जो उनको लौटाया जाएगा यानी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स वो 9 दिसंबर को किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को अलॉटमेंट आएगा तो उनके अकाउंट डीमैट अकाउंट में क्रेडिट ऑफ द शेयर्स वो भी 9 दिसंबर को ही होगा और जो लिस्टिंग की संभावित डेट है वो 10 दिसंबर इसकी बताई जा रही है। आइए अब जानते हैं इसमें अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए कितने शेयर्स अप्लाई करने होंगे और मिनिमम और मैक्सिमम आप कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं और वहीं आपको जो है अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होगा। रिटेल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना होगा यानी 120 शेयर्स के अप्लाई करेंगे और उसमें अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 14,880 रुपये। वहीं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें शेयर्स होंगे 1560 अप्लाई करने होंगे और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,93,440 रुपये। अब बात करते हैं जो HNI कैटेगरी है स्मॉल HNI, उनको मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे और उसके लिए 1680 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 2,08,320 रुपये। वहीं जो स्मॉल HNI है वो मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि 8,040 शेयर्स अप्लाई करने होंगे और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 9,96,960 रुपये। अब बात करते हैं जो बिग HNI हैं उनको मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा यानी 8160 शेयर अप्लाई करेंगे और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 10,11,840 रुपये। अब बात करते हैं एक्वस लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं। जो इसके प्रमोटर्स हैं कंपनी के, द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर अरविंद शिवा पुत्रप्पा मिलीगेरी और एक्वस मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मिलीगेरी प्राइवेट फैमिली फाउंडेशन एंड द मिलीगेरी फाउंडेशन, ये इसके प्रमोटर्स हैं। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है प्री आईपीओ वो 64.48% जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है। तो चलिए अब देखते हैं जो आईपीओ में रिजर्वेशन कैसे तय किया गया है। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड किए जाएंगे वो नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट ऑफर यानी कि उनको 75% से कम जो है वो ऑफर नहीं किए जाएंगे। और रिटेल कैटेगरी के लिए जो है नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर और रिटेल कैटेगरी में 10% से ज़्यादा शेयर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। और जो एनआईआई है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट ऑफर, उनको 15% से ज़्यादा शेयर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट कंपनी। एक्विस लिमिटेड जो है ये किस एरिया में ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं आइए कंपनी के बारे में। अबाउट एक्विस लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वर्ष 2000 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था और ये एंगेज जो है ये एरोस्पेस सेक्टर में
जो है प्रिसीशन टूल्स वो बनाती हैं वहाँ पर पार्ट्स। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन aerospace segment. The company's diverse product portfolio includes components for engine system के components बनाती हैं ये, landing systems, cargo and interiors, structures, assemblies and turning for the aerospace clients. The company primarily operates in the aerospace segment over the years. जो है कंपनी काफी वर्षों से एरोस्पेस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। दे हैव एक्सपेंडेड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू इंक्लूड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन्होंने अपना जो बिजनेस फैलाया है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बढ़ाया है। प्लास्टिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी ये बनाते हैं फॉर देयर कंज्यूमर क्लाइंट्स, जो इनके कंज्यूमर क्लाइंट्स हैं। आगे बताया गया है एज ऑफ सितंबर 30 2025 द कंपनी हैड 1892 फुल टाइम एम्प्लॉयज। कंपनी के पास 1892 जो एम्प्लॉयज हैं वो फुल टाइम के लिए हैं, और 1834 एम्प्लॉयज ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, और 55 ट्रेनीज हैं और 432 अप्रेंटिसेस हैं एंड 325 फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं। जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो है एडवांस्ड एंड वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, operations in unique engineering led vertically integrated precision manufacturing ecosystems, manufacturing presence across 3 continents with strategic proximity to end customers, or comprehensive precision product portfolio across high value segment, land is standing relationships, long standing relationships with high entry barrier global customers, founder led business supported by an experienced management team and a qualified employee base। अब देखते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। आइए हम कंपेयर करते हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2025 के बीच हम कंपेयर करते हैं। तो 31 मार्च 2023 में जो एसेट्स थे कंपनी के कुल वो 1321 करोड़ थे, वो बढ़कर 31 मार्च 2025 में 1859 करोड़ रुपए के हो गए हैं। जो टोटल इनकम है कंपनी का वो 840 करोड़ था मार्च 2023 में, और वो मार्च 2025 में बढ़कर हो गया है 959 करोड़ रुपए। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंपनी का जो नुकसान था वो 109 करोड़ रुपए का था मार्च 2023 में, और वो घटकर 31 मार्च 2025 को 102 करोड़ रुपए का रहा है। और जो ईवीटा है वो 63 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ 108 करोड़ रुपए हुआ है, और जो नेट वर्थ है कंपनी का वो 251 करोड़ से बढ़कर 707 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं जो टोटल बोरोविंग्स हैं कंपनी के जो उधारी हैं वो 346 करोड़ से बढ़कर 437 करोड़ रुपए हो गई है। आइए बात करते हैं जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। आरओई जो है कंपनी का वो नेगेटिव में है -14.30, आरओसी जो है वो 0.87% है, और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.99, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है नेगेटिव में है ये 14.47, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ये भी नेगेटिव में है 11.07%, ईबिटा मार्जिन है 11.68%, प्राइस टू बुक वैल्यू है यानी जो प्राइस जो कंपनी का डिसाइड किया गया है प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग, ये बुक वैल्यू का 9.94 टाइम्स है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,316 करोड़ रुपए। जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो प्री आईपीओ नेगेटिव में है 1 रुपया 66 पैसे, और पोस्ट आईपीओ भी नेगेटिव में रहने वाली है 51 पैसे, और जो प्राइस अर्निंग रेशो है पी रेशो ये भी नेगेटिव में है -74.71, और पोस्ट आईपीओ के बाद होने वाली है ये -244.92। अब देखते हैं जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू हैं, जो कंपनी आईपीओ से पैसा जुटाएगी उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाएगा। नंबर 1 इन्होंने बताया है रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स, एंड जो बोरोविंग्स हैं उनका पेमेंट करेगी कंपनी 433 करोड़ रुपए में, और द कंपनी में बताया है इन्होंने 17 करोड़ 55 लाख रुपए। 3 ऑफ द होली ऑन सब्सिडरी थ्रो इन्वेस्टमेंट इन द बिलो सब्सिडरीज, और 3 जो है कंपनी होली ऑन सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करने वाली है 415 करोड़ रुपए। जो एरोस्पेस स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 174 करोड़ रुपए, एक्वेस कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड 231 करोड़ रुपए, और एक्वेस इंजीनियर प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड 9 करोड़ 63 लाख रुपए। और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होने वाले हैं वो है 64 करोड़ रुपए के, और कंपनी में इन्होंने बताया है 8 करोड़ रुपए, और वन ऑफ द होली ओन सब्सिडरी एरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थ्रो इन्वेस्टमेंट इन सच सब्सिडरी 55 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे, और फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रो अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस अदर स्ट्रेटेजिक
इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो रखे जाएंगे वो पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखे जाएंगे जो रिमेनिंग अमाउंट होगा। आइए अब आईपीओ के बारे में फाइनल रिव्यू जानते हैं। तो जो कंपनी का एरोस्पेस डिवीजन है वहाँ कंपनी प्रॉफिट बना रही है, मेकिंग प्रॉफिट्स। और जो कंपनी के दूसरे बिजनेसेस हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वहाँ पर कंपनी लॉस जनरेट कर रही है। और जो कंपनी का फाइनेंशियल डाटा है उसके हिसाब से जो इन्होंने आईपीओ को जो प्राइस किया है वो निगेटिव पी है इनका। और ये एक इनकी जिनके कस्टमर्स जो हैं वो भी इनके ग्लोबल कस्टमर्स थे कंपनी के पास, ये कंपनी का प्लस पॉइंट है। और कंपनी जो है आगे प्राइस ब्राइट प्रोस्पेक्टस है कंपनी का। आइए बात करते हैं वीडियो को अपलोड करने से पहले जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है शेयर के ऊपर वो कितना इस समय चल रहा है। जो लेटेस्ट जीएमपी है एक्वेस लिमिटेड के शेयर पर इस समय वो 43.50 रुपये का है, 43.5 रुपये। तो इस तरह से आप इसकी लिस्टिंग मान सकते हैं। 124 रुपये पर आपको अगर अपलोड किए जाते हैं शेयर्स तो 167 168 रुपये के आसपास आप इसकी लिस्टिंग मान सकते हैं। और इस तरह से आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे एप्लीकेशन पर जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 35% का रिटर्न आप इसमें मानकर चल सकते हैं। तो ये थी जानकारी एक्वेस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको आगे भी ऐसी दूसरे आईपीओ की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।